जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद और खासूसन तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जब से उस पर मोहर लगा दी है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है और बड़ा कनक्लेव 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर में इस समय हो रहा है। इस कनक्लेव की बात करूँ तो जहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पहले भी चर्चा का विषय रही, लेकिन उसके साथ साथ वेलनेस को भी तवज्जो दी जा रही है। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की तरफ से बातचीत करने के लिए उनके प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं। अगली बातचीत इन्हीं से करेंगे, इस कनक्लेव को कैसे देखते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज में फूड प्रोसेसिंग और वेलनेस को खास तवज्जो दी जा रही है। देखिए, एक चीज़ तो पक्की है कि जम्मू और कश्मीर जो अगर हम उस नेचर से देखें कि यहाँ पर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अगर पोटेंशियल वाइज हम देखेंगे तो नेचुरल जो चीज़ें हैं, चाहे वो अगर मेडिसिन के बारे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हर किस्म की आपको जो नेचुरल मेडिसिन है वो यहाँ पर मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि भाई एक जिस तरह का आज कनक्लेव जो है वो किया गया है, फूड प्रोसेसिंग और वेलनेस सेंटर का जो एक कनक्लेव यहाँ पर हुआ है, वो यही चीज़ें हाईलाइट करने के लिए है कि जो लोग जो हैं, क्योंकि जहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं ले पा रहे और वो इंटरेस्ट लें इन चीज़ों के ऊपर, वो अपनी कमिटमेंट जो है वो खड़ी करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें कि हाँ जी हमें हर चीज़ जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी तो ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ ध्यान जो है वो बहुत कम जो है हमारा गया है। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट जो पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, उन लोगों ने इसके ऊपर ना तो पब्लिक का कभी ध्यान जो है वो आकर्षित किया, ना कभी इन्वॉल्वमेंट जो है वो लोगों की गई। आप एलजी साहब के बचन बोल रहे हैं, वो कह रहे थे कैसे रोकी जाए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए खास महारत हासिल थी। बीइंग ए चैम्बर आप ऐसा समझते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट पहले भी आती थी, आज भी आ रही है। पहले ये था कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो आती थी सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के इंटरेस्ट को लेकर के। आज गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। दो ही चीज़ों का फ़र्क है। पहले भी इन्वेस्टमेंट आई थी और आज भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर बेस पे बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगेगी ना, उसका मैं समझता हूँ कि वही इंडस्ट्री जो है उसका यहाँ पर सर्वाइवल है, जिनका बिजनेस जो है वो पैन इंडिया में रहे। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एलजी साहब ने कहा कि 12 नई पॉलिसीज़ जो फ्रेंडली होंगी उनको बनाने के प्रयास कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं और आने वाले दिनों में लोग इसका बेनिफिट भी उठाएंगे। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक का जो कभी किसी को पैकेज नहीं मिला, जो इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो आज तक कहीं किसी को नहीं मिला, वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट को मिला था। आज वो ड्यूटी है। सीरियसली ये सच है? पहले बिल्कुल सही बात है कि जो पैकेज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया था। पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह का पैकेज जो है वो नहीं मिला। और आज जिस तरह से मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि इंडस्ट्री जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, आज का जो प्रोग्राम है JKTPO की तरफ से, वो भी यही है कि लोग जो हैं बाहर से आएँ, यहाँ पर आकर के देखें कि वो यहाँ पर क्या वो चीज़ जो है यहाँ पर वो उनको नहीं मिल सकती। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर मिल सकती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, आयुर्वेदिक के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर अगर हम लोग पहाड़ों की बात करें, यहाँ पर जो ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसके लिए बड़ा स्कोप है। अरुण जी, एक बात आखिरी बात ही करूँगा, आपने कहा आयुर्वेदिक का नाम लिया, एलजी साहब ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट गिना दिए जो शायद जैसे आपने कहा कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से इंपोर्ट करने वाले भी हैं। वॉलनट 80% अक्रॉस द इंडिया जम्मू कश्मीर से जाता है, हालांकि वादी कश्मीर से जाता होगा। बासमती राइस हो गई, बसोली पेंटिंग हो गई, जिनको GI टैगिंग हाल ही में मिली है, कलाड़ी को मिलने जा रही है, राजमा गिना दिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स जो आप कह रहे हैं बेशकीमती हैं, लोग नहीं जानते थे। अभी सरकार को लगता है कि सरकार इसका इनिशिएटिव ले रही है और चैम्बर जहाँ आपसे जो एफिलेटेड जो मेम्बरान हैं उनको फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके साथी भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट के इस स्टेप को कि भाई जिस तरह से हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। अभी की मैं फिर भी ये कहूँगा, देखिए हम लोग जो हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं,
हम अभी भी पीछे हैं, अभी भी पीछे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर राइस इंडस्ट्री जो है, आज राइस इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है पहले ड्यू टू सम मतलब पॉलिसीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग एक नए सिरे से एक ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जम्मू के प्रोडक्ट जो हैं वो ऑल ओवर कंट्री में किस तरह से पॉपुलर हो सकें, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये लोग फेस कर रहे हैं, उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। और अगर वो रिमूव हो गई, ग्रास रूट तो वही रिलेटेड है, ग्रास रूट तो वही है। देखिए वाकई में सही बात है कि यहाँ की जो बासमती है उसका टेस्ट आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। नहरों की सफाई करनी पड़ेगी बड़े बढ़िया तरीके से। लेकिन देखिए आपने कहा ग्रास रूट की बात, तो फिर मैं भी बात बता दूं, नहरों की सफाई करनी पड़ेगी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर नहरों की सफाई नहीं हो पा रही उसका कारण है क्योंकि एक लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जो है ना, इनको जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनको मजबूर करते हैं कि यार छोड़ो यार, हमें क्या करना है, हम सेमी फिनिश गुड बेच देते हैं। जो सेमी फिनिश गुड जहाँ से जा रहा है वो अल्टीमेटली हमारे जम्मू के लोगों को नुकसान है। और हम ये चाहते हैं कि फिनिश गुड जहाँ से जाए और उसका बेनिफिट जो है वो हर एक को होना चाहिए, फ्रॉम लोअर क्लास टू अपर क्लास, हर एक को बेनिफिट होना चाहिए। और उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास जो हैं वो रहने चाहिए जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि भाई जम्मू का जिस तरह से प्रोडक्ट जो हैं वो ऑल ओवर कंट्री जो है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली मतलब वो जो हम लोग जो हैं उस सारे इशू को अचीव कर सकें, उस गोल को अचीव कर सकें, उसके लिए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे हर्डल्स हैं, उनको रिमूव करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हम लोग स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और उनके मुताबिक, अगर हम लोग कोई खर्चा नहीं है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर जहाँ से ऑल ओवर कंट्री जाने चाहिए, वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ से जा रहे हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को छोटे छोटे हर्डल्स जो हैं उनको रिमूव करना चाहिए, छोटे छोटे हर्डल्स को रिमूव करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये है जो अरुण जी ने भी कहा कि ये इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से पहली बार ऐसे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जम्मू के प्रोडक्ट्सों, कश्मीर के प्रोडक्ट्सों उनको हाईलाइट मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इसको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे देखना है तो वह सारी जो हर्डल्स हैं, वह सारे स्टेक होल्डर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं उनके साथ बातचीत करके फिर कोई एक डिसीजन लिया जाए, ताकि जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे फिर बॉटम टू टॉप हो या टॉप टू बॉटम हो, हर कोई स्टेक होल्डर जो उससे रिलेटेड है। बासमती का इन्होंने जिक्र किया तो पिछले लगभग 30-40 साल से जो है बासमती सेक्टर जो है स्ट्रगल कर रहा है जम्मू के अंदर, शायद रिवाइव हो और कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा सेक्टर बन के उभर सकता है बासमती का जम्मू के अंदर। इसी प्रकार से बाकी भी सेक्टर है। बहरहाल इस सारी बातचीत को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय जरूर रखिएगा। अरुण जी बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती जानकारी रखी और आशा करते हैं कि आपकी इस जानकारी पे अगर कोई अमल कर सके एडमिनिस्ट्रेशन तो ज़रूर करेगा और स्टेक होल्डर से बातचीत करेगा। थैंक यू। देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, कैमरामैन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।